अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि हुकूमत और अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर मुकमुका कर चुकी हैं या इसके ऊपर संजीदा नहीं है। इस मौजू को आज इसलिए ज़ेर बहस बनाया है क्योंकि इंतखाबी इस्लाहात उस उस नुक्ते के ऊपर जो है आज बात करनी है जिस नुक्ते के मुताबिक हमारे जो इलेक्शन कवानीन हैं उसको एक दायरे में लाया जाता है, एक पे राय में लाया जाता है और उसके बाद इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाता है। इंतखाबी इस्लाहात नहीं होंगी तो साफ़ और शफाफ इलेक्शन जो है वो किसी भी जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। किसी भी जमहूरी अमल की शफाफियत के ऊपर हमेशा सवालात उठते रहेंगे अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होंगे। इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर हुकूमत का और अपोजिशन का क्या मुकमुका हो चुका है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। कुछ बुनियादी निकात जिसके ऊपर मैंने आज आपसे बात करनी है। पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात, उसका क्या रोल है, वो उसका क्या किरदार है, अभी तक उसने क्या काम किया है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। पार्लिमानी अमूर के जो वज़ीर हैं, वज़ीर मुमलिकत जो हैं, स्टेट मिनिस्टर जो हैं, वो पार्लिमानी अफेयर्स के अली मोहम्मद ख़ान साहब, वो कौमी असम्बली में और सैनेट में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं लेकिन उसके ऊपर जो है तवज्जो क्यों नहीं देते। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन जो है इसके कई इजलास भी हुए और दोनों जमातें जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, दोनों इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर इजलासों में शरीक भी होते थे। इनके दोनों के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इजलासों में जाते थे लेकिन ऐसा साम सूंगा कि वो इजलास भी ख़त्म हो गए, उस इजलास के ऊपर बात करना भी बंद कर दी गई। उन इजलासों का जो है वो एक साथ का कह सकते हैं कि बाइकआउट भी हो गया। और वो अपोजिशन जो बड़े वावेले करती है, जो कहती है कि जी धांधली हो गई, रिगिंग हो गई, मैसिव रिगिंग हो गई। हुकूमत के किरदार को तो मैं बाद में एक्सपोज करूंगा, पहले इस अपोजिशन के किरदार को एक्सपोज करूंगा जो ये कहती है कि जी इंतखाबात में धांधली हो गई। अगर ये संजीदा हैं तो इनको अगर हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात मंजूर नहीं है तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके दरख्वास्त दायर कर दें। वहाँ पर क्यों नहीं जाते? अच्छा, ये बात भी छोड़ें। हुकूमत जो है उसने कहा था कि जी हम अपोजिशन को इस बात के ऊपर जो है राज़ी कर लेंगे कि इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल जो हमने कौमी असम्बली में लाना है, सैनेट ऑफ पाकिस्तान से प्रूव करवा के नेशनल असम्बली में लाएंगे। उसके ऊपर जी हुकूमत जो है वो कहती थी कि जी ये जो अपोजिशन है वो राज़ी हो जाएगी। अपोजिशन राज़ी तो बड़ी दूर की बात है, अपोजिशन तो इसमें संजीदा भी नहीं है। और जो अपोजिशन लीडर है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनका तो इस बारे में अगर आप मौक़िफ़ जानना चाहें तो वो तो बिल्कुल जो है इस बारे में खामोश हैं, वो इसके ऊपर अपना कोई रद्दअमल नहीं दे रहे। हुकूमत के बारे में बात की जाए तो हुकूमत का जो चेहरा है वो तब बेनकाब हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने इन इस्लाहात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर इन इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक अगर आप समझते हैं, हुकूमती लोगों को कहा कि अगर आप समझते हैं कि इन इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक जो है इलेक्शन करवा लिए जाएंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि इससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को ना तो एतमाद में लिया गया, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई हतमी जवाब मांगा गया, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी जो है वो बुनियादी किरदार के हवाले से जो है उनसे कोई मुशावरत की गई। इसके ऊपर जी हुकूमत ने अपनी डंडी मारने की कोशिश की और हुकूमत के जो वज़ीर हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब, जो सैनेट ऑफ पाकिस्तान में भी इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बात कर चुके हैं, उनको चाहिए था कि एक बार ये बताते कि इसके ऊपर जो कौमी असम्बली के जो कुछ सीनियर पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर जो मुश्तमिल कमेटी बनी थी इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर, उसने अभी तक क्या काम किया। क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर के अभी जो आपने इलेक्शंस देखे उसमें भी रिगिंग का शोर, 2018 के इंतखाबात में रिगिंग का शोर, 2013 के इंतखाबात में रिगिंग का शोर, 2008 के इंतखाबात में रिगिंग का शोर। आपके इंतखाबात से आप पीछे चले जाएँ, आप 2018 के इंतखाबात को सामने रख लें, आप 2013 के इंतखाबात को सामने रख लें, आप 2008 के इंतखाबात को सामने रख लें, यही अपोजिशन, यही हुकूमत, यही बरसर इक़्तिदार, यही मुस्लिम लीग नून, यही पीपल्स पार्टी ये पिछले अदवार में बरसर इक़्तिदार थी और अब यही तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार है। और फिर जब तहरीक इंसाफ जाएगी तो फिर ये रोना रोएंगे कि जी धांधली हो गई, रिगिंग हो गई। इससे बेहतर था कि ये बैठ के इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बात करते, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर मुशावरत करते। इससे मुतल्लिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, देखें पूरा इलेक्शन आपने 5 साल बाद मैनेज करना है। आपने 5 साल बाद जो जमहूरी हुकूमत होती है जब वो अपना टेन्योर मुकम्मल करती है तो 5 साल बाद जब नई हुकूमत बरसर इक़्तिदार आने लगती है
तो उससे पहले इलेक्शंस होते हैं, और यही अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होंगे, इलेक्शन के जो है वो बुनियादी रिफॉर्म्स नहीं होंगे, इंतखाबी इस्लाहात नहीं होंगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इत्मीनान में नहीं लिया जाएगा, तो सवालात तो उठेंगे, और इसके ऊपर बहुत बुनियादी सवालात उठ रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब भी खामोश, हुकूमत भी खामोश, अपोजिशन भी खामोश, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरमियान में खड़ा करके वो जो है वो दरमियानी रास्ते से निकल गए हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको भटका हुआ रास्ता याद नहीं आ रहा। इससे बेहतर था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इत्मीनान में लिया जाता और उनसे पूछा जाता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक किस तरह जो है इंतखाबी इस्लाहात करनी चाहिए, और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तजावीज़ दरकार थी। लेकिन हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नहीं पूछा। इसलिए नहीं पूछा क्योंकि हुकूमत अपनी मर्जी की इंतखाबी इस्लाहात चाहती है, अपनी मर्जी की इलेक्शन रिफॉर्म्स चाहती है, अपनी मर्जी के जो है कवानीन लाना चाहती है, जिसके ऊपर अपोजिशन भी मुकमुका कर चुकी है। अब ये कह सकते हैं कि मुकमुका से बेहतर है कि अपोजिशन खामोश हो चुकी है, और मुकमुका भी अगर कहा जाए तो किसी हद तक गलत नहीं होगा, क्योंकि यही राना सनाउल्लाह, राना तनवीर, एहसन इकबाल, बर्जीस ताहिर, यही जो वो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं नून लीग के, ये जब असम्बलियों में बैठते हैं तो कहते हैं कि जी हुकूमत को असम्बली में टफ टाइम देंगे, हुकूमत को चलने नहीं देंगे, लेकिन जब असम्बलियों में बैठते हैं तो इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर जब बात हो रही होती है तो तब ये गैर संजीदा रवैया होता है इन सबका, तब ये कोई भी नहीं बोलता। अब बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा होता कि अली मोहम्मद खान साहब अपोजिशन के पास जाते, अपोजिशन से उनकी तजावीज़ तलब करते, उनकी राय तलब करते, और फिर इसके बाद जो है एक स्ट्रेटजी बनाई जाती जिसके मुताबिक इलेक्शन रूल्स के मुताबिक इलेक्शन रिफॉर्म्स को एक बेहतर तरीके से मैनेज किया जाता, उसको बनाया जाता, उसके रूल्स को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी तजावीज़ तलब की जाती, उनसे भी राय मांगी जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हुकूमत भी संजीदा नहीं है और अपोजिशन भी संजीदा नहीं है। और अगर ये मामला एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है तो हुकूमत भी फड्डा डालेगी और अपोजिशन भी फड्डा डालेगी, और फिर दरमियानी रास्ता दोनों जमातों को नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात, इनको चाहिए कि आपस में बैठ के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी साथ बिठाकर एक फरीक के तौर पर इसके ऊपर एक फ़ैसला करें। इलेक्शन के जो रिफॉर्म्स हैं, इलेक्शन इस्लाहात जो हैं, इंतखाबी इस्लाहात जो हैं, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है इत्मीनान में लिया जाए, फिर ही जाके ये जो मामला है इसका कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा। इंशाल्लाह इस हवाले से फिर जो है वो जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखूँगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।